माता पार्वती ने पूछा भगवान महादेव से, पितृमेधः कथम देव तन्मे संशितुमर्हसि। पितृमेध श्राद्ध कैसे किया जाता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। श्री महेश्वर ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं, यथा वृष्टिं प्रतीक्षन्ते भूमिष्ठाः सर्व जंतवः पितरश्च तथा लोके पितृमेधम शुभेक्षणे। शुभेक्षणे जैसे पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी वर्षा की बाट जोहते रहते हैं, उसी प्रकार पितृलोक में रहने वाले पितृ श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे धरती पर जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जीव जंतु हैं, वो वर्षा के लिए उत्सुक होते हैं कि उचित समय आने पर वर्षा होगी, उसी प्रकार से पितृलोक में जो हमारे पूर्वज हैं, माता पिता दादा दादी, ये अन्य जो कुटुंब के सदस्यगण मृत्यु के उपरांत प्रवेश कर जाते हैं, वो वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं कि कोई पुत्र या हमारी संतानें अथवा अन्य कोई व्यक्ति विशेष हमारे निमित्त श्राद्ध करेगा, अर्थात हमें कुछ भोग वस्तु प्रदान करेगा। किसी कारण से यदि उनके पुण्य इतने महान नहीं हो पाते हैं और यदि वो श्वान वृत्ति में जा चुके होते हैं, कुत्ता बिल्ली बन गए होते हैं, तो आपने किसी कुत्ते को देखा होगा, भव्य भवनों में रहते हैं, उच्च कोटि के वाहनों में यात्रा करता है। कुत्ता भी एक उच्च कोटि के वाहनों में यात्रा करता है। जो सुख सुविधाएं मनुष्य को परिश्रम करने से सुलभ नहीं हो सकती, वो सुख सुविधाएं वह कुत्ता अनायास ही प्राप्त कर बैठता है। कारण क्या है कि कोई ना कोई तो है जो उसे पुण्य दे। कुत्ता तो बना कोई पाप कर्म है, किंतु इतना भव्य जीवन जी रहा है। कारण क्या है कि जो उसके पूर्वज हैं, जहाँ से वो मर करके आया है, उसके निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है, उस श्राद्ध के फल से उसको पीड़ा कम होती है। उस योनि में कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी 84 लाख योनियाँ हैं, अथवा नरक की यातनाएं भी भोगता है। तो यदि पृथ्वी पर बैठा हुआ उसके कुटुंब का कोई सदस्य श्राद्ध करता है, तो निश्चित रूप से नरक में उसको यातना का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो कम भोगनी पड़ती है। इसलिए जो पितर होते हैं वो प्रतीक्षा क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु के लिए भी श्राद्ध किया। षष्टिम सहस्त्राणि ब्राह्मणानाम महोजसाम, अर्थात उन्होंने 60 लाख महातेजस्वी ब्राह्मणों को विधि पूर्वक सर्वगुण संपन्न उत्तम अन्न भोजन कराया। आप विचार करें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु के लिए श्राद्ध किया और अनेक प्रकार से। तो ये शास्त्र जो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे के लिए श्राद्ध किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्धस्य ब्राह्मणः कालः प्राप्तं दधि धृतं तथा दर्भः सुमनसः क्षेत्रम तत्काले श्राद्धो भवेत्। श्राद्ध का सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मण का मिलना। जिस समय भी ब्राह्मण दही घी कुशा फूल और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जाएं, उसी समय श्राद्ध का दान आरंभ कर देना चाहिए। शास्त्र बताते हैं, भीष्म पितामह एक स्थान पर कहते हैं कि 10 लाख अयोग्य ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन करवाने से अच्छा है कि एक उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। तो वही बात यहाँ पर कही जाती है कि हम श्राद्ध में दान तो करते हैं, किंतु किसको दान कर रहे हैं? क्या आपने उस दान लेने वाले की परीक्षा की? उत्तर आता है नहीं। बस आप गंगा जी गए, हरिद्वार गए, गया गए पिंड दान करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, किंतु उसका वो परिणाम नहीं निकल के आता है। इसलिए वास्तविकता क्या है कि जिस ब्राह्मण की आपने परीक्षा करी है, वो सबसे उत्तम तो परम गुरुदेव हैं। यदि आपको कोई ब्राह्मण ही ना मिले, तो केवल और केवल अपने अपने परम गुरुदेव के पास जाकर के ही श्राद्ध करें।
सर्वोत्तम तो यही है, अथवा परम गुरुदेव की दिशा निर्देश में कार्य करें, वही सर्वोत्तम है, वही विधि है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्राद्धस्य ब्राह्मणा कालः प्राप्तम तदि दूर तथा दर्भासो, कि श्राद्ध का सबसे उत्तम काल कब है? जब सुपात्र ब्राह्मण जिस दिन मिल जाए उसी दिन ही श्राद्ध कर देना चाहिए, वही तिथि सबसे उत्तम है। अन्यथा यदि हम ये कार्य ना करें तो बड़ी समस्या हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यश्चेमं श्रावये श्राद्धे मद भक्तो मत प्रायणः पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदा भूतसंप्लवम। मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्राद्ध में इस धर्म को सुनाता है, उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी श्राद्ध की महिमा गाई है, और हम अज्ञानी जन कहते हैं कि हम श्राद्ध नहीं करेंगे। हाँ, किंतु यदि आप परमात्मा के अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर चुके हो, तब आप श्राद्ध ना भी करें, कोई समस्या नहीं। किंतु ध्यान रखना, यदि आपका एक श्वास एक एक पल परमात्मा के लिए बीत रहा है, तभी संभव है। प्रश्न उठता है कि श्राद्ध किन व्यक्तियों के लिए किया जाए? जो धर्मात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, क्या उनके लिए श्राद्ध नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने प्रियजनों की आत्मा को शांति देने के लिए, उनके हित के लिए, और मनुष्य होने के कारण पितृयज्ञ हमारे ऊपर एक जो ऋण है, पितरों का ऋण हमारे ऊपर है, देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, गुरुओं का ऋण हमारे ऊपर है। में जब भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी अपने शरीर को त्याग कर परलोक चले गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्राद्ध किया। किनके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कोई पाप किया था कि उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम श्राद्ध करेंगे? ऐसा नहीं। हाँ, किंतु श्राद्ध इसलिए किया गया था क्योंकि उस श्राद्ध से वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इत्युक्त्वा धर्मराजः स वासुदेवस्य धीमतः मातुलस्य च वृद्धस्य रामादीनां तथैव च भ्रातर्भिः सह धर्मात्मा कृतवोदकमतमिन्द्रितः श्राद्धान्युद्दिश्य सर्वेषां चकार विधिवत तदा। ऐसा कहकर धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जो भाई हैं उन आलस्य छोड़कर जो भगवान श्री कृष्ण अपने मामा वसुदेव और बलराम के लिए जलांजलि और श्राद्ध आदि किया। भगवान श्री कृष्ण ने, बलराम ने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया था, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो मनुष्य होने के कारण हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस घोर कलयुग में जहाँ मनुष्य की बुद्धि कम है, सांसें कम है, जीवन भी कम है, धन संपत्ति भी कम है, तो वहाँ पर क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम श्राद्ध करें और हमारे पितरों का उद्धार हो जाए? हाँ है। महाभारत में वैशंपायन जी कहते हैं शृणोति श्रावयेद वापि सततम चैवयो नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तो वैष्णवम पद्माप्नुयात्। जो मनुष्य सदा महाभारत को सुनता अथवा सुनाता रहता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि आगे पितृनुद्धरते सर्वानेकादशमुद भगवान आत्मानं शाश्वतं चैव स्त्रियं च भर्तृषभ। भरतश्रेष्ठ वह पुरुष अपनी 11 पीढ़ी में समस्त पितरों का, ध्यान देना है आपको, समस्त पितरों का अपना तथा अपनी स्त्री और पुत्र का भी उद्धार कर देता है। कितना सरल सा सुगम सा ये उपाय है, किंतु समस्या यही है कि कहा क्या गया है
कि जो मनुष्य सदा महाभारत को सुनता अथवा सुनाता रहता है, किंतु आज के इस घोर कली काल में यदि हम सदा न सुन सकें तो कोई अन्य उपाय है कि जो कुछ समाधान निकले, तो उसके लिए भी शास्त्र में वर्णन आता है। शास्त्र में कहा गया है कि या इदम भारतम राजन वाचकाय प्रयच्छति तेन सर्वा महि दत्ता भवेत सागर मेखला। अर्थात हे राजन, जो मनुष्य यह भारत ग्रंथ पढ़ने वाले को दान करता है, उसको समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। संपूर्ण जो श्राद्ध विधि है वो दान पर ही निर्भर है कि योग्य ब्राह्मण मिलेगा तो उसको भोजन कराएंगे, अर्थात अन्न दान हो गया, उसको वस्त्र देंगे, वस्त्र दान हो गया, धन आदि देंगे तो ये धन का दान हो गया। भगवान ने कहा कि यदि जो महाभारत को पढ़ता है श्रद्धा से, भक्ति से, यदि हम उसको दान करते हैं महाभारत का दान, तो उसको समुद्र पर्यंत संपूर्ण धरती के दान का फल मिलता है। तो धरती पर तो संपूर्ण अन्न, संपूर्ण वस्त्र, संपूर्ण धन, संपूर्ण गौ, संपूर्ण स्वर्ण, सब कुछ दान करने का फल मिलता है। तो क्यों नहीं हम इस उपाय को अपने जीवन में उतारते और जो मृत आत्माएं दुखी हैं, जो भटक रही हैं, जिनके पितृ रुष्ट हैं, जिनके पितरों को शांति नहीं मिली है, वो अपने पितरों के शांति के लिए जीवन में एक बार महाभारत को विधि पूर्वक पढ़ने वाले को दान अवश्य करें। ये दान भी दो प्रकार का होता है, प्रकट दान, गुप्त दान। यदि महाभारत का गुप्त दान किया जाए तो अत्यंत उत्तम होता है, और यदि उस दान में उस राशि के साथ में तिल मिला दिए जाएं तो दान श्राद्ध के निमित्त अत्यंत फलदायी हो जाता है। वास्तव में जिसके पितृ रूठे होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, अथवा जो श्राद्ध विधि पूर्वक नहीं कर पाते, वो भले ही कितनी पूजा पाठ, भक्ति, यज्ञ, दान, तपस्याएं करे, किंतु वहाँ पर सर्वनाश की ओर वो घर, वो कुटुंब बढ़ता ही रहता है। इसलिए इस घोर कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मृतक के लिए, यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसकी शांति के लिए कम से कम एक बार ही, किंतु अवश्य महाभारत का दान अमावस्या के दिन अवश्य करे। जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आती है, ये बड़ी उत्तम होती है। तो उस दिन यदि हम महाभारत का दान करते हैं तो बड़ा उत्तम लाभ मिलता है। इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं।